पिछले वीडियोस में हम लोग आउटपुट को इमेजिन कर रहे थे और प्रोग्राम बना रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग आउटपुट निकाल रहे होंगे, प्रोग्राम हम लोगों को दे रखा होगा, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस करने से प्रोग्राम करने की जो स्पीड है वो आप लोगों की काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का हमारा क्वेश्चन सेट। हम लोगों ने इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें कि हम लोगों को आउटपुट निकालना होगा, प्रोग्राम दे रखा होगा। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कोड आप लोग ध्यान से देख लो। मैं इसको VS कोड पे ऑब्वियसली रन करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को पहले एक रफ आइडिया दूंगा। और डेफिनेटली जब भी आउटपुट निकाल रहे होते हैं आप लोगों को डायरेक्टली VS कोड पे ये टाइप करके आप लोगों को आउटपुट नहीं निकालना होता है। आप लोगों को पहले माइंड में सोचना होता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, खुद से कैलकुलेशन करना होता है, जिससे कि आप लोगों की प्रोग्रामिंग करने की स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है। जो आप लोग ऐसे क्वेश्चन करने लगोगे तो हम लोगों की प्रोग्रामिंग स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, स्किल्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग देखो यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है जिसमें कि आप लोग जानते हो कि जब हम लोग प्रिंट एफ करा रहे होते हैं तो इट मीन्स हम लोग आउटपुट ले रहे होते हैं। तो इसमें आप लोगों को ए और बी का वैल्यू बताना है। अब ए और बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पीछे जो कोड लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ रहे होंगे। एक्स का वैल्यू सबसे पहले जो दिया हुआ है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स का वैल्यू आप लोग यहाँ ध्यान से देखो 3 दे रखा है, एंड वाई का वैल्यू 5 दे रखा है, और जेड का वैल्यू 7 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे इंट ए कॉमा बी हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। यहाँ पे कुछ ए कॉमा बी में इनपुट नहीं किया है, ठीक है, इनिशियलाइज नहीं किया। यहाँ पे ए कॉमा बी हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, मतलब प्रोग्राम में डिक्लेयर करके रखा है। तो हम लोग ए में क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखना, ए इज इक्वल टू एक्स इंटू, मैं यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लाई लिखता हूँ, ठीक है, एक्स इंटू 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 एंड माइनस जेड इंटू वाई, ठीक है। ये दे रखा है। अब आप लोग ये जानते ही हो कि यहाँ पे जितना भी प्रोसेसिंग हो रहा है उसको हम लोग एक वाले कंटेनर में स्टोर करा रहे होंगे। तो डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पे ए का जो है यहाँ पे आउटपुट निकालना है कि ए वाले कंटेनर में होगा क्या, वो बताना है। तो यहाँ पे बस आप लोग इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे जो एक वाले कंटेनर में सॉल्व होकर स्टोर होगा वही यहाँ पे आ रहा होगा। तो इसको करेंगे कैसे, इसके लिए मैंने आप लोगों को प्रेसिडेंस बताया था, या आप लोगों को शायद आता भी होगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में कुछ बता देता हूँ। आप लोगों ने बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ मैं बोर्ड मास लगा दूंगा एंड आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है, प्रोग्रामिंग फॉलो हो जाता है कभी कभी, एंड ऐसा भी नहीं होगा कि आप लोग बोर्ड मास लगा रहे हो तो हमेशा गलत ही आएगा, कभी कभी सही आ सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंस थोड़ी सी अलग होती है। आप लोग जाके गूगल पे टाइप करके प्रेसिडेंस देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। मल्टीप्लाई डिवाइड की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है। और जब प्रेसिडेंस सेम होता है ना, जैसे यहाँ पे भी एक मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी एक मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। एंड डिवाइड का भी आप लोग देखोगे प्रेसिडेंस सेम ही होता है, एक ही तरह के ऑपरेटर्स में ये लोग आते हैं, ठीक है। जो जब प्रेसिडेंस सेम होता है तब एसोसिएशन काम में आता है। एसोसिएशन मीन्स लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये जितने भी ऑपरेटर अभी दिए हुए हैं इसका एसोसिएशन होता है लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर प्रेसिडेंस सेम है, प्रेसिडेंस मतलब क्या, किस ऑपरेटर को पहले वर्क कराना है, किस ऑपरेटर से पहले काम निकलवाना है। अगर वो सेम होता है तो हम लोग एसोसिएशन देखते हैं कि कहाँ से कहाँ कोड रन करेगा। तो लेफ्ट टू राइट कोड रन करता है ऐसे केसेस में, ठीक है। और किस किस केसेस में क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में लेफ्ट टू राइट रन करता है। एंड प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो ये सब की ज़्यादा होती है, प्लस माइनस है। तो इतना आप लोग याद रखना। एंड फिर हम लोग ये वाला प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स क्या है, तो यहाँ पे एक्स आप लोग देखो 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 पुट कर देते हैं, 3 इंटू 2, एंड प्लस वाई देखो यहाँ पे क्या है, वाई 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 5, एंड फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस जेड इंटू वाई, तो जेड क्या है 7 है, तो 7 इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आंसर क्या आएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंस देख लो, यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो डेफिनेटली सारे हो रहे होंगे, लेकिन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई डिवाइड की होती है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड पहले कर रहे होंगे, बट लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, एंड प्लस। और मैंने ये भी बताया था जब इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर होता है तो डेसिमल वैल्यू और आंसर में नहीं आ रहा होता है, ठीक है, फ्लोट वैल्यू नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आता है। हालांकि यहाँ तो 5/5 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही आ रहा था, फ्लोट नहीं आ रहा होता। फिर यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे। फिर 7 इंटू वाई, ठीक है। तो 7 इंटू, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा बॉड मास का रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा नहीं होता है। बॉड मास का रूल आप लोग लगा तो गलती आ जाएगा, तो प्रेसिडेंस ध्यान में रखना होता है। तो 7 इंटू वाई, और मैंने यहाँ पे वाई लिख दिया, वाई का भी वैल्यू पुट करना था, वाई जो कि 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। तो 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करो तो देखो 6 एंड 1 7, ठीक है। फिर अगेन लेफ्ट टू राइट, क्योंकि प्लस माइनस की प्रेसिडेंस सेम है, तो जब प्रेसिडेंस सेम है तो एसोसिएशन काम करता है, मतलब लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट चलना है। तो 6 + 1 हो जाएगा 7। आप लोग ऐसे भी कर रहे होगे तो इस केस में तो सही आ रहा होगा, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा, हर केस में सही नहीं आएगा। तो आप लोगों को प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंस और एसोसिएशन ध्यान में रखना होता है। हालांकि इस केस में तो बॉड मास रूल और आप जैसे नॉर्मल करते थे वैसे भी सही आंसर आएगा। 6 + 1 जो कि हो जाएगा 7 एंड माइनस 35 इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, 7 - 35 आप लोगों को पता है -28 हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले कोड का तो ये आंसर आ रहा होगा। तो इस कोड में ये जो कोड है अपना, इसमें एक्चुअली में यूज़ क्या हुआ है, तो बेसिकली प्रेसिडेंस अपना यूज़ हुआ है,
एंड एसोसिएशन यूज़ हुआ है। सेम इसी तरह से बी भी आ रहा होगा। बी में आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, बी में अब यहाँ पे थोड़ा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट थोड़ा यूज़ किया गया है। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बी इज इक्वल टू क्या है, तो पहले हम लोग यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। बी इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स है, ठीक है। एंड आप लोग यहाँ पे आउटपुट याद रख लो कि आउटपुट क्या आया है, उसको अभी हम लोग वी एस कोड पर जाके देखेंगे क्या सही आ रहा है। तो बी इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स इंटू वाई माइनस 3, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटू वाई माइनस 3, और यहाँ पे मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस जेड प्लस प्लस डिवाइडेड बाय 2 माइनस जेड प्लस प्लस, और ये यहाँ पे ध्यान में थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। 2 माइनस, और जेड मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि 2 और जेड सेम जैसे ना लगे इसलिए, तो जेड प्लस प्लस, ठीक है। 2 माइनस जेड प्लस प्लस, और फिर उसके बाद क्या है यहाँ देखो 2 माइनस जेड प्लस प्लस इंटू वाई, ये यहाँ पे अभी गलती से यहाँ पे कॉमा आ गया, इंटू वाई है, ठीक है। इंटू वाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटू वाई। तो ये ध्यान में रखना, जेड प्लस प्लस अपने आप में एक इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट एक्चुअली, और फिर इंटू किया गया है वाई से, ठीक है। यहाँ पे देखो होगा क्या, एक्स की वैल्यू क्या थी वो यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स था 3, वाई था 5 एंड जेड था 7। एक्स 3, वाई 5 एंड जेड 7, मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ एक्स 3, वाई 5 एंड जेड क्या था, जेड था अपना 7। तो एक्स 3 था, क्या था 3 था। अब यहाँ पे होगा क्या, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने आप लोगों को बताया था, उस पर हम लोगों ने प्रोग्राम भी डिस्कस किया है, तो हालांकि आप लोगों को आइडिया होगा, अगर नहीं है तो मैं यहाँ थोड़ा सा दे देता हूँ। यहाँ पे देखो पहले प्लस प्लस लगा हुआ है और फिर उसके बाद एक्स है, ठीक है। तो पहले प्लस प्लस है, इस मीन्स पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले 1 से बढ़ जाएगा और फिर यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। तो जब 1 से बढ़ जाएगा तो यहाँ पे 3 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। एंड इंटू, और यहाँ पे भी डेफिनेटली हम लोग प्रेसिडेंस थोड़ा ध्यान में रखेंगे, और अगर आप लोग प्रेसिडेंस पढ़ा हो तो ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन बहुत काफ़ी आसान हो जाता है। फिर है वाई माइनस 3, तो वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 5 माइनस 3, इसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे। 5 माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस जेड प्लस प्लस है, तो जेड प्लस प्लस मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब पहले जेड यूज़ होगा फिर इंक्रीमेंट होगा, पहले जेड यूज़ हो जाएगा फिर इंक्रीमेंट होगा। तो जेड क्या है 7, तो 7 यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, और यूज़ होने के बाद ये इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 8। मतलब अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर कुछ हम लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ रहा होगा 8, लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या आ रहा होगा 7, क्योंकि पहले यूज़ होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। इंटू यहाँ पे वाई क्या है, तो वाई 5 है, देख लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रेसिडेंस किसका पहले होता है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई डिवाइड का होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट भी है, तो ब्रैकेट का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो 4 इंटू 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, एंड ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे आंसर क्या आएगा, 7 इंटू 5। एंड प्रेसिडेंस को फॉलो करते हुए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एंड यहाँ पे इंटू ही था या कुछ और था, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे प्लस प्लस एक्स इंटू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 इंटू 2, तो प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस के हिसाब से अगर बनाएं हम लोग तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई सबका प्रेसिडेंस सेम ही होता है, तो हम लोग एसोसिएशन देखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ना कि यहाँ आप लोग 2 डिवाइड बाई 2 कर देना, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 2 नहीं कर रहे होंगे, 4 इंटू 2 पहले कर रहे होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंस दोनों का सेम होता है, तो हम लोग एसोसिएटिविटी को देखेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे। 4 इंटू 2 क्या होगा, और सब में लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे होते, कुछ कुछ केस में ऐसे भी जा रहे होते हैं राइट टू लेफ्ट, बट इस केस में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। और कब जाते हैं तो वो आप लोग डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट देख सकते हो उसमें। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई 2 माइनस 7 इंटू 5। उसके बाद अगर सॉल्व करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 2 जो कि हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 7 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो प्रेसिडेंस माइनस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की ज़्यादा होती है, तो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे एसोसिएटिविटी तो लगना ही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की है फिर माइनस की है, ठीक है। प्रेसिडेंस सेम हो जाता है तब हम लोग एसोसिएटिविटी लगाते हैं लेफ्ट टू राइट। प्रेसिडेंस क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई की ज़्यादा माइनस की कम है, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 4 माइनस 7 इंटू 5 35, और यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस 31 आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ए का आउटपुट क्या आया था, अगर हम लोग यहाँ पे ए देखें तो ए में आया था यहाँ पे -28, एंड बी में क्या आया, बी में आया -31। अब चलते हैं वीएस कोड पे, और वीएस कोड पे मैंने पहले ही ये कोड टाइप करके रखा है ताकि टाइम ना लगे यहाँ पे टाइप करने में, और मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ क्या यहाँ पे आउटपुट आता है। यहाँ पे वीएस कोड पे चलते हैं और देखो मैंने जितना भी कोड है यहाँ 2 3 टोटल 4 कोड हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला कोड मैंने यहाँ पे कमेंट नहीं किया, बाकी सारे कमेंट कर दिए ताकि बाकी सारे का इफेक्ट न पड़े, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं और देखते हैं इसको रन करा के कि क्या आउटपुट आता है। अभी आप लोगों ने जो देखा याद रखना, और यहाँ पे हम लोग रन कराते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड बैक कीबोर्ड से, आप लोगों को पता ही होगा। एंड फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 मिनट GCC, ठीक है, GCC एंड अपने प्रोग्राम का नाम जो कि है program21.c, एंड रन कराने तो अभी ऑब्वियसली आ ही गया होगा। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है ./a.exe, ठीक है। एंड exe विंडो यूज़र के लिए, अगर आप लोग मैक यूज़र हो तो लिखना है ./a.out, लेकिन क्योंकि मैं विंडो यूज़र हूँ तो लिखूँगा ./a.exe एंड इंटर करेंगे। देखो यहाँ पे -28 एंड -31 आ गया, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया।
तो इस ये जितने भी अभी हम लोग 4 क्वेश्चंस करेंगे ना, 4 क्वेश्चंस अभी एकदम काफ़ी बेसिक होंगे, लेकिन हाँ इसमें आप लोगों को बीच में जो कन्फ्यूजन होगा वो मैं ज़रूर दूर करा दूंगा। यहाँ पे होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टर आ गया तो आप लोग सोचोगे कैरेक्टर और नंबर कैसे ऐड होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कैरेक्टर और नंबर कैसे ऐड होगा। पहले आप लोग इसको चेक कर लो, अगर आप लोगों ने जो बनाया है क्या उससे मैच कर रहा है, सही आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड कोड। हालांकि ये काफ़ी ईजी है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आप लोगों को प्रोग्राम में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे देखो ए एक वेरिएबल है, यहाँ पे ए जो कि डिक्लेयर कर रखा है, एंड बी है जिसमें कि हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया है 3 को, मतलब बी के अंदर 3 वाले वैल्यू को इनपुट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ए वाला जो एक कंटेनर है वो खाली है, एंड बी वाला जो कंटेनर है उसके अंदर हम लोगों ने 3 रखा है, ठीक है। और एक सी वाला जो कंटेनर है इसके अंदर हम लोगों ने कैपिटल ए रखा है। और यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है वो ध्यान से देखो, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है। क्या है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब आप लोग सोचोगे यहाँ पे कि बी तो 3 है और सी है कैपिटल ए, तो ये दोनों ऐड कैसे होगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो कुछ एरर आ रहा होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं, यहाँ पे एरर नहीं आएगा, यहाँ पे परफेक्ट इंटीजर वैल्यू आ रहा होगा। वो कैसे आएगा, तो मैंने आप लोगों को एक आस्की कोड का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें कि स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है, और स्मॉल जेड कैपिटल जेड, सबका अलग अलग एक न्यूमरिक वैल्यू होता था, जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी आते थे। तो कैपिटल ए मैंने कुछ वैल्यू याद रखने बोला था, जैसे कैपिटल ए का मैंने बताया था 65 होता है, स्मॉल ए का मैंने बताया था 97, एंड यहाँ पे 0 का बताया था 48। तो ये तीनों का याद रखने बोला था, बाकी सारे बस एक एक बढ़ाने घटाने पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए का क्या है 65, तो बस यहाँ पे हम लोग ए का जो कैरेक्टर यहाँ पे क्या था, ए था। अब कैरेक्टर का जो ये जो ए कैरेक्टर है इसका न्यूमरिक कोड क्या है 65 है, तो यहाँ पे बस हम लोग इसका न्यूमरिक कोड डाल देंगे C3 + 65, ठीक है। ये जो ऐड हो रहा होगा यहाँ पे इसका आस्की कोड ऐड हो रहा होगा, न्यूमरिक कोड बेसिकली क्या है, आस्की कोड ऐड हो रहा होगा। तो 65, तो 65 + 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 68 आ रहा होगा। और इसलिए यहाँ पे देखो %d यूज़ कर रखा है इन्होंने, %d मतलब इंटीजर वैल्यू, मतलब ये लोगों ने इंश्योर कर दिया है कि यहाँ पे तो एक इंटीजर वैल्यू ही आएगा। तो क्या आएगा, 3 + a का आस्की कोड क्या होता है 65, तो 3 + 65 68, तो a का वैल्यू आएगा 68। तो हम लोग फिर अगेन VS कोड पे जाके देखते हैं क्या यहाँ पे आउटपुट सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो हम VS कोड पे आ गए। मैंने ये वाला प्रोग्राम अभी रन कराया था, ये वाला जो हम लोग का प्रोग्राम था, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट करने के लिए कंट्रोल एंड बैकस्लैश दाबेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड/ मेनली दाबेंगे, कंट्रोल + फॉरवर्ड/। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये अपना जो सेकेंड कोड मैंने लिख रखा है इसको हम लोग कमेंट से अनकमेंट करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसको रन कराएंगे। अगेन यहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, बहुत सारे प्रोग्राम है मैंने बताया, लेकिन मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो GCC प्रोग्राम 21 से शुरू से करते हैं ना, तो शुरू से करने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे, मान लो हम लोग पहले वाला यहाँ पे करते हैं, बिना वो प्रोग्राम 21.c को कंपाइल कराए डायरेक्ट ./a.exe करते हैं, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, सेम आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करने के बाद हम लोग को शुरू से रन कराना होता है, ताकि वहाँ पे जो चेंज अप्लाई हुए हैं वो यहाँ पे हम लोग उसको रन करा पा रहे हो, आउटपुट यहाँ पे ले पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ए का वैल्यू 68 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो अब चलते हैं अपने तीसरे प्रोग्राम पे, मतलब तीसरे कोड पे चलते हैं और देखते हैं तीसरा कोड में क्या दे रखा है। तो तीसरा कोड में देखो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस प्रोग्राम्स में बता रखा है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं यहाँ पे फिर से बताऊँगा एक बार। लेकिन आप लोग, मैं रिकमेंड करूँगा कि शुरू से फॉलो करो तो काफ़ी बेटर रहता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि इंटीजर, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक इंटीजर यहाँ पे आउटपुट में आ रहा होगा, एक फ्लोट आ रहा होगा। तो इंटीजर में भी हम लोग सेम कर रहे हैं 1/3 + 1/3, और फ्लोट में भी हम लोग सेम कर रहे हैं 1/3 + 1/3। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे फ्लोट है, इतना सा ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या चेंज आएगा, क्या आउटपुट में कुछ चेंज आएगा या आउटपुट में चेंज नहीं आएगा, वो हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर कर रहे होते हैं, तो आउटपुट में भी एक इंटीजर ही आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट कर रहे होते हैं, तो आउटपुट में भी क्या आ रहा होता है, फ्लोट ही आ रहा होता है। ये आप लोगों को पता है, मैंने बता रखा है, ठीक है, फ्लोट ही आ रहा होता है। अगर इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर करेंगे तो इंटीजर आंसर में आ रहा होगा, फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट करेंगे तो फ्लोट आंसर में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर इंट डिवाइड बाय फ्लोट हम लोग करें, इंट डिवाइड बाय फ्लोट हम लोग करें, या फिर हम लोग फ्लोट डिवाइड बाय इंट करें, फ्लोट डिवाइड बाय इंट करें, तो फिर आंसर में क्या आ रहा होता है, तो दोनों केस में ही आंसर में फ्लोट वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने बताया था, तो ये आप लोगों को बस ध्यान में रखना था। और ये अगर ध्यान में है तो इसमें आप लोगों का सारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा होगा, सही इमेजिन कर पा रहे होगे आउटपुट। मैं यहाँ पे एक बार बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे अच्छे से रफ कर दूँ सारा, ठीक है। मैं एक सेकेंड स्लाइड भी, चलो इसी में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रफ हो गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट करा रहे हैं 1/3 + 1/3। तो प्रेसिडेंस तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, डिवाइड का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है एडिशन से, तो डिवाइड तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिवाइड एक आगे एक पीछे है, तो एसोसिएटिविटी फॉलो होगी, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ 1/3 + 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल अगर आप लोग सॉल्विंग करो तो नॉर्मल सॉल्व करके तो मैथ्स की तरह आप लोग निकाल ही लोगे, लेकिन यहाँ पे उस तरह से सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे एक तो प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, जो कि इंटीजर आता है। तो अगर 1/3 करो तो यहाँ पे आप लोग देखो आंसर क्या आ रहा होगा, 0. ठीक है
3 जो कि हो जाएगा 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 3 3 3 रिपीट हो रहा होगा। लेकिन इंटीजर वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू तो 0 है और यहाँ पे क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर हो रहा है तो आउटपुट में क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और प्रेसिडेंस फॉलो करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, पहले डिवाइड होगा और फिर प्लस और फिर पहले डिवाइड ही होगा, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर तो और इंटीजर ही आएगा 0, तो 0 + 0 0। तो इस पहला वाला जो कोड है, पहला वाला कोड का आंसर क्या आ रहा होगा 0 आ रहा होगा, ठीक है। फिर दूसरा कोड में क्या चेंज है, दूसरा कोड में भी तो सेम वही है, बस यहाँ पे पॉइंट पे दे रखा है 1.0 डिवाइड बाय 3.0 प्लस 1.0 डिवाइड बाय 3.0। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, तो चेंज ये हुआ कि यहाँ पे फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा फ्लोट में आएगा। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ इंटीजर नहीं आएगा 0, इसका पूरा पूरा आंसर आएगा 0.333333। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, अगर हम लोग नॉर्मल एफ लिखते हैं इट मीन्स 6 डिजिट तक जाता है डेसिमल के बाद, तो 1 2 3 4 5 और 6 प्लस इसका क्या आ जाएगा, इसका भी वही आ जाएगा 0.1 2 3 4 5 6, इस तरह से आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 0.6666 एंड यहाँ पे भी 6 आएगा, लेकिन आप लोगों को पता है ये रिपीट हो रहा होता है, तो हम लोग यहाँ पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। 0.6666 एंड यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये आंसर आ रहा होगा किसका, सेकंड वाले जो स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है, सेकंड वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या आ रहा होगा 0.666667 ये आ रहा होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर डिक्लेयर किया है हम लोगों ने ए, मतलब प्रोग्राम में दे रखा है ए, जिसके अंदर हम लोग करा रहे हैं 15/10.0। तो यहाँ पे देखो एक इंटीजर है एक फ्लोट है, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था फ्लोट में। इट मीन्स 15 डिवाइड बाय अगर 10 करें तो यहाँ पे 10 एक्चुअली किस में दे रखा है, 10 दे रखा है फ्लोट में, ये देख रखा है इंटीजर में, तो पूरा पूरा फ्लोट में आंसर आना चाहिए था जो कि है 1.5, लेकिन आएगा तो 1.5 ही, यहाँ पे कोई शक नहीं है, यहाँ पे 1.5 ही आएगा। क्या आएगा 1.5 आएगा। और मैं अभी आप लोगों को आउटपुट करा के दिखाऊंगा यहाँ 1.5 आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे 1.5 आएगा एंड प्लस प्रेसिडेंस के साथ ही मैं बता रहा हूँ प्लस 3/2, तो 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2 होता है 1, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर क्या होता है, सिर्फ इंटीजर ही आता है, बाकी का डेसिमल कुछ नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो 1.5 + 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.5, तो 2.5 तो आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ ए जो है हम लोगों का वो क्या है, इंटीजर वाला कंटेनर है डेफिनेटली, है ना, इंटीजर डेटा टाइप में है, और यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप ही यूज़ किया है, तो आंसर तो ये आ रहा होगा। लेकिन क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्योंकि इंटीजर यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा होगा 2.5 के जगह सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा होगा, ठीक है। और ये हम लोग VS कोड में ये वाला कोड ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मैं आप लोगों को एक बार VS कोड में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पहले वाला सेकेंड कोड को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट आउट, एंड फिर उसके बाद ये जो अपना थर्ड वाला कोड है, थर्ड वाला कोड को हम लोग करते हैं अनकमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं माउस से नहीं सारी चीज़ें पेन टैप से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा स्लो हो, तो यहाँ पे हम लोग कर दें अनकमेंट और फिर से रन कराते हैं, तो GCC program21.c एंड ./a.exe। और यहाँ पे देखो 0, जैसा कि मैंने बताया था, पहला प्रिंटफ स्टेटमेंट से क्या आएगा 0 एंड दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट से क्या आएगा 0.666667, ठीक है। ये तो आएगा, तो ये दोनों में तो क्लियरिटी थी, लेकिन ये नीचे वाला 2 क्यों आया वो भी मैंने आप लोगों को बताया। मैं एक बार यहाँ पे फिर से बताता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। प्रिंटफ मैंने लिखा, मैं यहाँ पे एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट डालता हूँ। प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैं क्या डालूंगा, मैं कुछ नहीं डालूंगा, \n एक फॉर्मेटिंग के लिए बस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा %f। अब %f क्यों लिखा देखो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे मैं कॉमा दे के लिखूंगा, जो अभी हम लोगों का लिखा हुआ था, क्या लिखा था 15 डिवाइड बाय 10.0। 10.0 मतलब क्या, एक इंटीजर वैल्यू एंड एक फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने बताया था क्या आना चाहिए 1.5 आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग अब देखते हैं अगेन रन करा के क्या ये फ्लोट में आ रहा है। तो देखना यहाँ पे डेफिनेटली जो आउटपुट है, बाकी सारा तो वही आ रहा होगा जो हम लोगों ने अभी नया लिखा है 1.5, देखो आ रहा है। तो इट मीन्स ये तो फ्लोट दे रहा है एंड इसको अगर हम लोग 1 से ऐड करेंगे तो डेफिनेटली 2.5 आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे f भी कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप तो इंट ही है, तो कोई गार्बेज वैल्यू दे रहा होगा। देखो यहाँ पे मैं f करके दिखाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई गार्बेज वैल्यू ही आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार और हम लोग रन करते हैं ./a.exe, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.666667, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे अचरा कचरा कुछ वैल्यू आ रहा है, तो कोई गार्बेज वैल्यू यहाँ पे दे रहा है, जो कि यहाँ पे पहले स्टोर था वही सेम यहाँ पे दे रहा है, जो कि आना क्या था यहाँ पे 2.5 आना था एक्चुअल में। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे फ्लोट कर दूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे इंट से फ्लोट कर दूँ, तो अब डेफिनेटली आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंट से फ्लोट कर दूँ तो देखो आंसर अपना सही आ रहा होगा, 2.5 ही आ रहा होगा। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे डेटा टाइप एंड किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, इंटीजर है कि फ्लोट है, ये ध्यान में रखना होता है। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा प्रोग्राम चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इंट था, और यहाँ पे क्योंकि पर्सन फॉर्मेट स्पेसिफायर इंट यूज़ हो रहा था, तो एक्चुअल आंसर तो आ रहा था 2.5, लेकिन इंटीजर में कन्वर्ट होकर यहाँ पे दे रहा था क्या 2 ही दे रहा था, क्योंकि डेटा टाइप यहाँ पे था इंट का, तो यहाँ पे सिर्फ 2 दे रहा था, ये नहीं दे रहा था। तो एक्चुअल क्वेश्चन तो कुछ और था, हम लोगों ने थोड़ा चेंज कर दिया। तो मैं Ctrl+Z से इसको मैं पहले जैसा कर देता हूँ ताकि सोर्स कोड मैं आप लोगों को दूँ तो यहाँ पे कोई फ़र्क ना पड़े। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट भी हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये था नहीं। तो असल में तो यही था, मैं इसको फिर अगेन कमेंट आउट करता हूँ,
ठीक है। और अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो कि है फोर्थ कोड की तरफ। तो फोर्थ कोड आई थिंक हम लोगों को यहीं पे समझ में आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे तो मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार मैं ड्राई रन करा ही देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। हालांकि मैं यहाँ पे भी समझा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार ड्राई रन करा दूँ ताकि अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो ये लास्ट कोड है अपना फोर्थ कोड, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे ध्यान से क्या हो रहा है, A5 दे रखा है, मतलब एक कंटेनर है एक कंटेनर है जिसके अंदर 5 दे रखा है। यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे जो है सबसे पहला 10 + A++ कर रहे हैं, 10 + A++। तो होगा क्या, मैंने बताया पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है। यहाँ पे देखो पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, इट मीन्स पहले यूज़ होगा ए के अंदर जो वैल्यू है और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो ये 5 जो है यहाँ पे पहले यूज़ हो जाएगा, इट मीन्स 10 + 5 जो कि आ जाएगा 15। तो पहले लाइन का आंसर क्या आ जाएगा, पहले वाले कोड का 15 आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हो गया तो 5 के जगह क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। कंटेनर में 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो 6 तो आ गया, वो पहले लाइन की वजह से ही आ गया, पहले वाले कोड की वजह से, पहले वाले A++ की वजह से, ठीक है। पहले यूज़ हो गया 5 और फिर उसके बाद ये 6 हो गया चेंज हो गया। फिर उसके सेकेंड लाइन में क्या हुआ, सेकेंड लाइन में हुआ 10 + अब ++ A हो गया, इट मीन्स इसको पहले इंक्रीमेंट होगा फिर यूज़ होगा। तो इंक्रीमेंट हो गया, 6 से क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, और 7 होने के बाद ये यूज़ होगा। तो ये बस यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या हुआ, पहले यहाँ पे हुआ यूज़, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर लेकिन फिर इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो गया, 6 यूज़ तो हो गया, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद हो गया 6, और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ पहले जो कि हुआ 7, और फिर ये 7 यूज़ हुआ, ठीक है। तो 10 + 7 क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 15 और 17 आंसर आना चाहिए। तो हम लोग चल के देखते हैं इसको रन करा के। ये मैंने क्या OBS खोल दिया शायद मैंने, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिर से रन करा के चलते हैं। रन कराने के लिए VS कोड पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ, और अनकमेंट करके मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, ठीक है। रन करा के देखते हैं कि अपना आउटपुट सही आ रहा है। 15 और 17 बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग डिस्कस करते रहेंगे इस पूरी सीरीज़ में, ठीक है। प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, मैंने बताया 300+ प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे, वो तो करेंगे। साथ में ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एरर डिटेक्टिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और साथ में जितना भी हम लोगों को कोड दिया हुआ है, कोड से क्या आउटपुट आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस कर ही रहेंगे। अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, तो बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं। फिर जब हम लोग लूप वगैरह पढ़ेंगे, स्ट्रिंग, एरे, फंक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यूनियन स्ट्रक्चर, तो हम लोग को कुछ एडवांस क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, एंड लास्ट में हम लोग एक कैलकुलेटर भी बना रहे होंगे, ठीक है। तो 300+ प्रोग्राम का जो ये प्लेलिस्ट है इसको सेव कर लो, फॉलो कर लो, और फिर मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में।